सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य अनंत शक्ति स्वरूप जगत गुरु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर श्रीमद् भगवत गीतामृत का पान करा करके शरणागत जो महासुख का केंद्र है प्रभु के अनुराग भरे चरणारविंद परम पद जीवन मुक्तता प्रभु उसका उपदेश कर रहे हैं। श्रवण करके मनन करने पर कोई भी श्रवण तभी सार्थक होता है जब उसका मनन हो। मनन तभी सार्थक होता है जब वो हमारी धारणा बने, हमारी निष्ठा बने। अर्जुन जी के जीवन में ये धर्म में कर्तव्य उपस्थित हुआ है। इस कर्तव्य को जब मोह दृष्टि से देख रहे हैं तो दो बातें इनको लग रहा है, भय और पाप। भय लग रहा है कि अपने ही स्वजन संबंधियों की हत्या करूं, और पाप गुरुजन हैं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह जी और भी बड़े बड़े, इनको मारने से पाप होगा। बुद्धि विचलित हो रही है, शोक मग्न हो रही है। तब प्रभु उनको शोक रहित करने के लिए, जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि को रचा है, जिन्होंने स्वयं संविधान रचा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। शास्त्र भगवान का शासन है। स्वयं श्री मुख से प्रभु अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि जो स्वरूप है, आत्मा है, वो अविनाशी है। उसका किसी काल में विनाश हो ही नहीं सकता। किसी शस्त्र आदि के द्वारा, किसी दैवी शक्ति आदि के द्वारा, मंत्र आदि के द्वारा उसका नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है, सनातन है। और जो देह है, इसको बचाया नहीं जा सकता, इसका नाश निश्चित है, क्योंकि ये अनित्य है, ये विनाशी है, और ये मध्य में केवल भास रहा है। ना ये शरीर पहले था, ना ये बाद में रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। प्रभु ने अर्जुन जी को कहा, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन् यच्छत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने छात्र धर्म को देखकर तुम्हें विकंपित नहीं होना चाहिए, कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कांपना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सामने जो कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु कह रहे हैं, इस समय जो तुम्हारे सामने धर्म में कर्तव्य कर्म है, इससे बढ़ करके दूसरा कोई कार्य नहीं। तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और तुमने युद्ध की कोई चाह नहीं की है, स्वाभाविक एक कर्म उपस्थित हो गया है आके।
जैसे छल से कौरवों ने द्वितक्रीड़ा में विजय प्राप्त की। ये जानते थे धर्मराज युधिष्ठिर, पूरी सभा जानती थी कि ये छली और कपटी लोग हैं, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन आदि। उन्होंने ये बात रखी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, हार जाने पर यदि आपका 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और अज्ञात वर्ष में जान लिए गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उन लोगों ने विचार किया था कि ऐसे गणतंत्र दिवस विशाल काय, शुभकामनाएं, ऐसे अद्भुत धनुर्धर, राधे दोस्तों, ऐसे अद्भुत तेजस्वी वीरों को त्रिभुवन में राधे कहां राधे। छुपने को मिलेगा? जहां होंगे वहां परिचय मिल जाएगा, तो ये जीवन भर वनवास ही, ये भी चल था। पर इन महावीरों को भगवान के चरणों का आश्रय था। सांगो पांग 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास व्यतीत किया। पर वो तो छली कपटी जन अपनी बात पर दृढ़ नहीं रहे। इतना होने पर भी उन्होंने कहा कि मैं एक सुई के अग्रभाग को भी, जैसे सुई का अग्रभाग, उतनी भी जमीन नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। पांडवों ने युद्ध की बात नहीं की, भगवान को भेजा कि आप उनसे, भगवान ने कहा चलो पूरा राज्य नहीं, 5 गांव दे दे। उनका सूझी अग्रे न केशवा, नहीं दूंगा। तो तुमने छल से द्वितक्रीड़ा में परास्त किया, सत्य नहीं था वो, छल था वहां। दूसरी बात, जो शर्त रखी थी उसका सांगोपांग धर्मात्मा पांडवों ने पालन किया। फिर भी युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान को संधि के लिए भेज रहे हैं, फिर भी वो अपनी मूढ़ता ही, दुष्टता ही दिखा रहे हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्मम पिच्चावेक्ष न विकंपितुम बर्हसि धर्माद्धि। ये धर्म है, तुम्हारी तरफ से किसी भी तरह का अधर्म नहीं किया गया है और युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है। अब पीछे कदम नहीं हटाना, अब कांपने की जरूरत नहीं तुम्हें। इससे बड़ा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है जो स्वयं परम कर्तव्य उपस्थित हो, अब उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। चलो, विचार भी हुआ तो भगवान की शरण और शिष्यता मिली। अगर विचार में कहीं संशय हो तो शास्त्र और शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग के अनुयायी महात्माओं से निर्णय ले लेना चाहिए। उनका निर्णय भगवान भी नहीं काट सकते। अगर वो कह दें ऐसा, बिल्कुल वैसा ही करिए, साधु ते होए न कारज हानि। फिर साधुओं के हृदयाराध्य प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हें अब